कल हमने पढ़ा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है कि नहीं। मैंने बात क्लियर करी थी कि जनरली इट्स एसोसिएटेड विद रोटेशन ऑफ अ पार्टिकल, और रोटेशन का मतलब सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं है। आपके लिए एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो भी रोटेट कर रहा है। द की इज अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। है ना, एक पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, ये बात सच है कि यहाँ पे अगर एक ऑब्जर्वर है उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है उसके लिए ये एंगुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? डोंट फॉरगेट दिस फंडामेंटल कनेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक चीज है जो बच्चा का बाद में कई बार सोचता है कि यार एक पार्टिकल जा रहा है, व्हाई इज देयर एंगुलर मोमेंटम, बट अंडरस्टैंड इट्स रोटेटिंग अबाउट अ पॉइंट हियर। ये बात सच है, इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ कुछ भी नहीं, सही बात है, लेकिन इसके अबाउट है। ठीक है कि अच्छा, और हमने कल पढ़ा एक टॉर्क अगर एक पॉइंट मास पॉइंट पार्टिकल पे लगता है तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एम वी, आर क्रॉस पी, और फिर हमने डिफ्रेंसिएशन करी थी उसकी की नहीं थी, मतलब आर क्रॉस पी की डिफ्रेंसिएशन की, और हमने ये प्रूव कर दिया दैट डी एल बाई डी टी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज इक्वल टू टॉर्क, राइट। ऑफ कोर्स इस पे एक्सटर्नल इंटरनल का कोई मसला क्यों नहीं, बिकॉज इस सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है। सही बात है क्या? आज हम पढ़ेंगे इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को, वी विल एक्सटेंड देम ऑनटू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड हेंस रिजिड बॉडी। ठीक है, ये फिलोसॉफिकल पॉइंट नहीं भूलना बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं? वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क onto a system of particles and then to a rigid body. टारगेट अपना नहीं भूलना है, we are going to study rigid body finally। हम बस अभी रेडीनेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि बातचीत करेंगे तो करेंगे कैसे रिजिड बॉडी की मोशन की। उसमें से एक ट्रांसलेशन है, दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो हम कर चुके हैं। उसके लिए हमने सेंटर ऑफ मास का जुगाड़ किया और हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की ट्रांसलेटरी मोशन कर दी है डिस्कस। नाउ इज द नेक्स्ट पार्ट वाज रोटेशन। मैं नहीं कहता सिर्फ इतनी ही मोशंस है, बहुत तरह की मोशंस हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के जो हमने सीखना है वो है रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है कि नहीं? तो मोस्ट ऑफ द मोशंस जो हमारे आसपास हो रहे हैं दे कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू दिस। जैसे आप याद करो, अर्थ कैसे जाती है अराउंड सन, ऐसे। लेकिन क्या अर्थ रुकी हुई रहती है या स्पिन भी कर रही होती है? Motion of center of mass is in an ellipse. Then motion about center of mass is rotational motion. That's why we are very much inclined to understanding rigid body motion through this breaking of it into two parts, one translation and then rotation. Clear है कि नहीं? Okay. So let's move on to the system of particles. ठीक है कि नहीं? तो कुछ खास नहीं है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लेट्स से हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक सिस्टम है m1 है, इसकी वेलोसिटी v, इस पे फोर्स लेट्स से फोर्स f1 लग रहा है किसी तरीके से, ओके। m2 है, इस पे फोर्स f2 लग रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे पार्टिकल्स। ठीक है कि नहीं? इफ आई वांट टू फाइंड द टोटल टॉर्क about a point O on all of them taken together, we can simply say the net torque on the system is equal to torque on 1 plus torque on 2. They are vector quantities. Clear है कि नहीं? Okay, write it down. जैसे हम forces on a system कैसे लिखते थे, F1 plus F2 plus F3, इसी तरह से अगर हमारे पास मल्टी पार्टिकल सिस्टम है उस पर टॉर्क कैसे लिखेंगे, इसको प्रूव भी करते हैं। रुको कैसे मैं बताता हूँ, नोट कर लो, नोट कर लो। प्रूव क्या मतलब, थोड़ा सा इसका आइडिया लगा लेंगे कि ये सच में ऐसा है। ओके, लेट्स मूव कि ये कैसे होगा बेटा, है ना, हाउ टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहला एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। अगर हमारे पास m1 है, m2 है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम में, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिटन एज L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी कि आप सिंपली ऐड क्या करोगे,
द वेक्टर्स एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है कि नहीं? यस। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर बता दूं, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो एन एक्सियल वेक्टर। याद है, आया ना? अगर आपको भूल गया हो तो मैं बता दूं, एक पॉइंट मास अगर ऐसे घूम रहा है, इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा किधर होगी? ऊपर। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम भी किधर होगा बेटे? ऊपर। अगर इसकी ओमेगा बढ़ रही है तो टॉर्क ऐसे ही होगा, ऊपर। और अगर इसका ओमेगा कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो टॉर्क कहाँ होगा? नीचे। ठीक है कि नहीं? टॉर्क इज व्हाट क्रिएट्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने कल देखा, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, देखा था ना कल। ठीक है, तो एनी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ द टॉर्क, अदरवाइज ऐसा होगा नहीं। कुल मतलब ये है कहने का, इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट विल कंटिन्यू टू डू सो एज लॉन्ग एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स चेंजिंग। अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इट विल कंटिन्यू टू डू सो। मैंने कहा था नहीं, वैक्यूम में ले जाओ। कहाँ? वैक्यूम मतलब इंटर स्पेस, इंटर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस, और व्हाटएवर वी से। वहां पे अगर हम एक टॉप घुमा के छोड़ देने बेटे, वो चलता रहेगा, ये एटर्निटी तक चलता रहेगा। टेक्निकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि फिर कहीं ना कहीं ग्रेविटी हल्की फुल्की हो सकता है आ जाए कहीं से। अगर हमारी अर्थ पे देखें तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन अपना काम करती है, एयर रेजिस्टेंस अपना काम करती है, तो उसको रोक लेते हैं। जैसे ये फैन है, ये फैन भी घूमता रहता अगर ये कहाँ होता। ठीक है, ओके। खास बात है, वो मोगली मोगली याद है? वो नहीं फेंकता था, वो बूमरैंग। मान लो ऐसा एक बूमरैंग उठा के आप डीप स्पेस में फेंक दो बच्चे, वो एटर्निटी तक एक तो चलता रहेगा और घूमता रहेगा। व्हाट इज इट? चलता रहेगा मींस कोई फोर्स नहीं है, तो उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन नहीं बदलेगी। लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज अबाउट फोर्स, एक्सेलरेशन। साथ ही साथ वो रोटेट कर रहा था, और क्योंकि कोई टॉर्क भी नहीं लग रहा है, तो उसकी रोटेशन भी चेंज। दैट्स द आइडिया। वन एंड द सेम टू फ्रेम्स, वन ऑफ ट्रांसलेशन एंड वन ऑफ रोटेशन। तो इस हिसाब से बच्चों, अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं किसी बॉडी का, तो इट इज इक्वल टू किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, क्या करें? ओके, so dl by dt of the total is equal to dl1 by dt plus dl2 by dt and so on and so forth। सही बात है कि नहीं? यहाँ से टॉपिक स्टार्ट है बेटे। इन्हें मैंने प्रपोजल दिया पहले कि हमें चाहिए क्या। ओके, हमें टॉर्क ऑन अ सिस्टम चाहिए। हम क्या ऐड कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटा, जिस तरह से हम मोमेंटा नॉर्मल ऐड करते थे स्ट्रेट लाइन के लिए। ओके बेटे, व्हाट इज दिस? टॉर्क ऑन द सिस्टम। एंड व्हाट इज दिस? पार्टिकल वाइज। क्लियर है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ठीक है, टॉर्क सिस्टम इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नोट कर लिया कि नहीं? यानी कि देखो, कम बैक मैथमेटिक्स से बाहर आओ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है, जैसे ये फैन है सपोज, फैन के 3 पंख हैं, तीनों पंखों पे अलग अलग बंदे धक्का दे रहे हैं, तो उन तीनों का जो नेट होगा, दैट्स व्हाट विल रोटेट द फैन। क्लियर है कि नहीं? ऐसा होता नहीं आपको? मान लो अगर कोई टायर हमें घुमाना है और एक बंदा कर नहीं पा रहा है इनफ, दूसरा क्या करेगा? सोचो सोचो, जस्ट इमेजिन। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? सपोज आपको कोई हमें कोई टायर, सपोज मान लो इतना बड़ा टायर सा है, हमें घुमाना है वो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, और एक बंदा ऐसे करे जा रहा है और वो नहीं बढ़ा पा रहा है उसकी एंगुलर स्पीड। तुम क्या करोगे? तुम कहीं और उसे वही टच देके, यू विल ऐड द टॉर्क। तुमने सेम पार्टिकल पे जोर नहीं लगाया, तुमने किसी और पार्टिकल पे, जैसे मैंने कहा कि मान लो ये एक टायर है, ये ऐसे घूम रहा है, मैं यहां इसको धक्का दे रहा हूं हाथ से, ऐसे ऐसे। ओके, लेट्स से हर्षित यहाँ पे ऐसे ऐसे धक्का दे रहा है, ये अलग पार्टिकल हो गया, ये अलग पार्ट। प्लाक्षा ने कहा मैं भी हेल्प करती हूँ, प्लाक्षा ऐसे कर रही है, होगी हेल्प? नहीं, इट्स नॉट हेल्पिंग। मैं कहूंगा बेटे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। सच कर रहा हूं बेटे, मुझे ये बताने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर आप नेचुरली ये करोगे, यू विल डू द राइट थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू डू द रॉन्ग थिंग। ये हम डिजाइन नहीं है इसे, हम पैदा होते ही हम यहाँ की फिजिक्स समझने लगते। ठीक है, पैदा होते जैसे जैसे बच्चा महीना 2 महीने का होता है, देखना वो गर्दन टिकाने लगता है, ही स्टार्टिंग फीलिंग द ग्रेविटी। ठीक है, तो ट्रस्ट मी बेटे, वी आर एब्सोल्युटली डिजाइन फॉर दिस अर्थ। ये तो चलो एक
डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, वी आर ट्राइंग टू मैथमेटिसाइज इट, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट थ्रू आवर लैंग्वेज। फीलिंग की बात जहां तक है वो हम सबको सही है, ठीक है कि नहीं? तो ये सारे के सारे टॉर्क ऐड करेंगे, दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है? समझ गए कि नहीं? यस और नो? अब अगर मैं इनको वापस वैसे लिख दूं आर क्रॉस एफ फॉर्म में, किस फॉर्म में? आर क्रॉस एफ, तो आई कैन से द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2। अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर क्रॉस उस पे फोर्स कितना है, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स कितना है, समझ रहे हो कि नहीं? ये भी एक तरीका है सेम बात कहने का, नोट कर सकता। ठीक है, लेट मी रिकलेक्ट। सबसे पहला हम लिखा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद है, R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस P2, है ना? ये भी ऐड कर ही लो अगर आप। दूसरी डिफरेंशिएट किया, dl बाई dt इज इक्वल टू, इसको लिखूं मैं तो आई से dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कल हमने इसको डिफरेंशिएट किया था और क्या मिला था हमको? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दैट्स इक्वल टू टॉर्क ऑफ द सिस्टम। सही बात है कि नहीं? इसको फर्दर लिखा हमने इज इक्वल टू R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए तरीके। नाउ सिस्टम में एक खास बात है, नोट कर लो फिर बताता हूँ। ये जो इस पे फोर्स 1 है, इस फोर्स 1 में एक तो F1 एक्सटर्नल होगा और दूसरा F1 इंटरनल होगा। सही बात है कि नहीं बच्चों? आया ना? यस और नो? और F1 इंटरनल का जवाब भी होगा यहाँ पे F1 इंटरनल, और वो भी माइनस। माइनस क्यों बेटे? बिकॉज इनका इंटरेक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अगर इस पे इधर सेम इतना ही लगेगा, ठीक है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन। अगर मैं इस लाइन ऑफ एक्शन को देखूं, आई नीड टू चेंज द ओरिजिन फर्स्ट। ये है सपोज ओरिजिन, ठीक है कि नहीं? इस लाइन ऑफ एक्शन ये फोर्स लग रहा है इधर, ये उल्टा लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। समझ रहे हो कि मेरी बात? समझ आ रहा है बेटे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये फोर्स टॉर्क जनरेट करेगा ऐसे, ये फोर्स टॉर्क जनरेट करेगा ठीक ऐसे। अगर इसने क्लॉकवाइज, उसने एंटी क्लॉकवाइज। सिस्टम के कंटेक्स्ट में, मैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट के अबाउट अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है और इक्वल है, तो बेटे द टॉर्क जनरेटेड बाय सच इंटरनल फोर्सेस वैनिशेस। सही बात है कि नहीं? तो आई कैन सिंपली से दिस टॉर्क ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टॉर्क इंटरनल प्लस टॉर्क एक्सटर्नल, इनका समेशन। ओके, जितने भी टॉर्क हमने मिला जुला के, लेकिन इंटरनल टॉर्क्स का सम क्या होगा? 0। दैट्स द की हियर। ओके, तो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इंटरनल टॉर्क्स का जो सम है, अगर इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं, दे वोंट क्रिएट एनी नेट एक्सटर्नल टॉर्क। तो मैं बोलूंगा मेरे बच्चे, टॉर्क ऑन द सिस्टम इज सिंपली इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल। इंटरनल कैनॉट कंट्रीब्यूट टू द टॉर्क ऑन अ सिस्टम। सही बात है कि नहीं? नोट कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे एक कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट देना है, कॉम्पेरेटिव आइडिया बताना है लीनियर मोशन का और रोटेशनल मोशन का। बस आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, ट्रस्ट मी, आपको याद आएगा, हाँ यार हमको पता है ये चीज़। देन यू हैव टू स्टार्ट कनेक्टिंग द टू एंड कीपिंग दम रिटेन इन योर माइंड कि हाँ ये इसका इक्विवेलेंट है, उसे याद होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इंटरनल टॉर्क डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द टॉर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ओके, टॉर्क सिस्टम किसके बराबर है? डी एल सिस्टम बाय डी टी। अगर सिस्टम पे टॉर्क जीरो है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज भी जीरो होगा। सो दैट मीन्स इफ टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, टॉर्क सिस्टम मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क, प्लीज एंड प्लीज, then angular momentum of the system is conserved. This is law of conservation of angular momentum. ठीक है, this is law of conservation of angular momentum. ठीक है, ठीक है बच्चों, लेट्स डू, ये टेबल नोट कर लेना। फिलहाल ये टेबल फिर से बनवाऊंगा, जब हम नई नई क्वांटिटीज लाएंगे तो उनको भी इस टेबल में रखेंगे। फिलहाल टेबल छोटा होगा, ओके। द टेबल विल कीप ऑन बिकमिंग लार्ज, एटलीस्ट मतलब एक पेज तो फुल हो जाएगा। फिलहाल मैं आज थोड़ा सा लिख पाऊंगा। ऐसा नहीं है क्या इसी टेबल को बना के रखो फिर ही भरते रहना, ऐसा नहीं, आगे फिर बनाना पड़ेगा। बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। मिटा दो, ठीक है। अब याद करो बेटे, पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल का पोजीशन किससे बताते थे हम? पोजीशन एज अ पार्टिकल। अगर सिस्टम की बात करें तो सेंटर ऑफ मास। सही बात है कि नहीं? सिंगल पार्टिकल है ना, पार्टिकल। सिस्टम की बात कैसे करेंगे? सेंटर ऑफ मास की, ठीक है कि नहीं? यस और नो? पार्टिकल की हम डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, उसको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की बात करता हूँ। हम बोलते थे v, देन इसका क्या है? v सेंटर ऑफ मास। इसकी एक्सेलरेशन, इसका क्या बोलेंगे? a सेंटर ऑफ मास। इसकी लेट्स से मोमेंटम, इसका क्या लिखेंगे? याद आया? टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कैन बी सिंपली written, और तो और F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए एस। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, पता नहीं क्या है वो, दैट्स m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है कि नहीं? बट यहाँ पे ये ध्यान रखना, दिस इज ओनली एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही आज पढ़ाना मैंने, बट देयर इज समथिंग अबाउट इट। देख रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो? यस और नो? ठीक है हर्षित? तो मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, फोर्स इज एम ए, फोर्स एक्सटर्नल, इंटरनल क्यों? बिकॉज सिस्टम में वो कैंसिल होता है, इट कैंसल्स आउट, ठीक है क्या? नाउ गोइंग ऑन टू द रोटेशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एंड अ सिस्टम। सिंगल पार्टिकल है ना, सिस्टम। अब सबसे पहले थीटा वगैरह छोड़ो, सबसे पहले है एंगुलर स्पीड ओमेगा, राइट? एक सिंगल पार्टिकल की। मल्टीपल पार्टिकल्स के लिए ये बात जरूरी नहीं। हाँ, रिजिड बॉडी अगर मैं बोलूं तो चलेगा। देन देयर इज अल्फा, अल्फा रिजिड बॉडी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर इधर उधर घूम रहे हैं तो उनके बारे में हम सेम ओमेगा सेम अल्फा नहीं बोल सकते, ओके? कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, दे हैव क्वाइट डिफरेंट सिचुएशंस, रिजिड बॉडी एंड सिंगल पार्टिकल के लिए। अब ध्यान देना बेटे, इसका फिर हमने बोला एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला? एंगुलर, क्या लिखा मैंने? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहां पे मैंने बोला L is not equal to r cross p but r1 cross p1 plus r2 cross p2 and so on and so forth। वेक्टर मत बोलो।
फिर हमने डिफरेंशिएट किया तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, राइट? ठीक है कि नहीं? एंड यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ का समेशन आर आई क्रॉस एफ आई, लेकिन ध्यान रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल है। पॉइंट मास नो एक्सटर्नल इंटरनल डिफरेंस, सिस्टम देयर इज अ डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं? ओके, देन वी गो बैक टू समथिंग। यहां तक नोट कर लिया? नोट कर लो, नोट कर लो। या चलो रुको, मैं पूरा दिखा दूंगा, फिर ध्यान देना बेटा। अब देयर इज दिस डायनामिक्स, मतलब एक तरह से मान लो समथिंग इंपॉर्टेंट। डू वी ऑल रियलाइज कि एक पार्टिकल पे अगर एफ एक्सटर्नल या एफ जीरो है तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी, कौन सा लॉ है? कौन सा? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ठीक है कि नहीं? अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम लिखेंगे तो पी इनिशियल सिस्टम इज इक्वल टू पी फाइनल सिस्टम। सही बात है कि नहीं? यस और नो? ओके, अब ध्यान दो बेटे, यहां मोमेंटम था, वहां एंगुलर मोमेंटम, यहां फोर्स है, वहां टॉर्क है। मतलब a body is at rest, a point mass is at rest, it will continue to remain at rest. A point mass is moving with uniform velocity, it will continue to move with uniform velocity unless and until external force acts on it. ये कौन सा लॉ है बेटे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सही बात है कि नहीं? तो अगर F एक्सटर्नल जीरो है तो एक पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव विद इट्स स्टेट ऑफ मोशन वट एवर इट इज। सही बात है कि नहीं? इसी तरह से a particle continues to rotate about an axis or continues to stay at rest about an axis unless and until external torque acts on it. ये अनऑफिशियल डेफिनेशन है बेटे न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन की, ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट बात सेम ही है ना। सो अ पार्टिकल continues to stay at rest or uniform rotation, ऑफ कोर्स वहां पे रेस्ट्रिक्शन है, रस्सी लगी होनी चाहिए ना। इफ टॉ एक्सटर्नल डजंट एग्जिस्ट, मतलब अगर बाहर से टॉर्क ना लगे तो एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो रोटेट करती रह जाएगी, और अगर रुकी हुई है तो ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इट सीम्स टू बी समथिंग लाइक, हाँ यार, रोटेशन भी किसी एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल रीजन की वजह से या तो स्टार्ट होगी या स्टॉप होगी, यानी कि चेंज इन द स्टेट ऑफ रोटेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड only by a torque in case of a point mass and external torque in case of a system. Internal, ये बहुत मजेदार बात है बेटे। इंटरनल, प्लीज प्लीज लिसन, इंटरनल टॉर्क एक बॉडी में रोटेशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसकी इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, क्या मतलब है इसका। इंटरनल टॉर्क एक सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम नहीं बदल सकते, एंगुलर मोमेंटम से ही उसका स्टेट ऑफ रोटेशन समझा जा सकता है। स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन इज डिफाइंड बाय एंगुलर मोमेंटम, जस्ट लाइक स्टेट ऑफ मोशन इज डिफाइंड बाय लीनियर मोमेंटम। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो अगर रोटेशनल मोशन है किसी चीज की, वो चेंज नहीं हो सकती इंटरनल इंटरेक्शंस की वजह से या इंटरनल फोर्सेस की वजह से या इंटरनल टॉर्क की वजह से। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, ये नोट कर लेना। ठीक है, मैं ये ब्लॉक वापस ले आऊंगा डब्बा, घबराओ नहीं, घबराओ। एक एग्जाम्पल लो, सपोज बेटा एक डिस्क है, ओके, इसमें यहां पे एक ऐसे ना एक कील सी लगी है, यहाँ पे एक और कील सी लगी है, उनके बीच में एक स्प्रिंग लगी है, और ये फुल डिस्क अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रही है विद ओमेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ओके। अगर ये स्प्रिंग, ये टाइट है स्प्रिंग, ठीक है, क्या लग रहा है, ये स्प्रिंग इस वाले पार्टिकल पे फोर्स लगा रही है ना, इस पे भी लगा रही है ना। सही बात है क्या? अगर मैं स्प्रिंग काट दूं तो क्या इसका ओमेगा बदलेगा? दैट्स द पॉइंट। सपोज हम इस अर्थ पर हैं, ठीक है, हम कितना भी यहां वहां दौड़े, ठीक है, वी आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ, ओवरऑल अर्थ की रोटेशन नहीं बदलने वाली, वो जो कर रही है कर, डजंट मैटर। इंटरनल टॉर्क्स डू नॉट क्रिएट change in
एंगुलर मोमेंटम, समझ गए मेरी बात की नहीं? जिस तरह से इंटरनल फोर्सेस कैनॉट चेंज द ओवरऑल मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मल्टी पार्टिकल सिस्टम, ठीक है? अगर एक पटाखा फट गया, आधा इधर आधा इंटरनल फोर्स है ना, तो जितना मोमेंटम, ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ या ना? कि नहीं आ रही है बात समझ? ठीक है? तो इसमें देखो ये जो स्प्रिंग जुड़ी है ये इंटरनल पॉइंट्स पे जुड़ी है ना, तो जो फोर्सेस हैं वो इंटरनल है, ठीक है? इफ दे चेंज नथिंग हैपेंस, कुछ ना हुआ था ना होगा, बिकॉज इससे कोई एक्सटर्नल टॉर्क, हाँ, अगर आप यहां पे एक स्प्रिंग जोड़ के किसी और चीज से लगाओ, अब वो एक्सटर्नल हो गया, क्या हो गया? दैट्स गोइंग टू चेंज, ठीक है कि नहीं? सपोज मान लो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो एक बड़े से घूमते हुए डांस फ्लोर पे फंस गए, क्या हुआ है? फंस गए हैं। तो आप उनको बोलोगे कि कुछ करके ये करो वो करो, यू माइट नॉट बी दे माइट नॉट बी एबल टू हेल्प देमसेल्व्स, ओके, ठीक है? हालांकि देयर आर वेज इन डूइंग थिंग्स, ऐसा बिल्कुल है, फिर ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम वो लोग नहीं बदल सकते, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस चीज के लिए। फिलहाल आप ये समझ रहे हो कि नहीं? ओके, तो अगर आप इस स्प्रिंग को ज्यादा टाइट भी बांध दो तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो जो हम रोटेशनल मोशन को समझ रहे हैं, जस्ट लाइक लीनियर मोशन, जैसे न्यूटन्स लॉ हमने पढ़े थे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो पार्टिकल का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगेगी तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन ए बॉडी हैज, क्लियर है कि नहीं? इसी तरह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल फोर्स डजंट एग्जिस्ट द मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल टॉर्क डजंट एग्जिस्ट the angular momentum will remain conserved, ठीक है कि नहीं? Never mix the two, they are two independent concepts but strongly related to each other, clear है कि नहीं? ओके, समझ गए मेरी बात की नहीं? ठीक है बेटे, पक्का? ओके, तो ये है एंगुलर मोमेंटम और इसका टॉर्क का कनेक्शन बच्चों। आई थिंक दिस इज इट, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने लॉ देखा, बात खत्म, ठीक है? एंड तब तक आप ये बॉक्स नोट कर लो जी, कर लो नोट इसको, ये बनाता रहूंगा मैं, है ना? बिकॉज ऐसी कनेक्शंस बहुत सारे हैं। अभी मास पढ़ा है ना हमने, पॉइंट मास का, रोटेशन में मास तो नहीं होगा, कुछ तो और होगा, सही बात है कि नहीं? तो ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम रोटेशनल सिस्टम्स की वगैरह वगैरह, ओके? यू कैन, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो पॉज करें वीडियो और कर लें। और इस टॉपिक को मैं यहाँ रोकूंगा, टॉपिक मतलब ये जो चैप्टर है, विल स्टॉप इट हियर, एंड हम एटलीस्ट इलस्ट्रेशंस कर लें पहले अभी तक के टॉपिक्स की। इलस्ट्रेशन मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जैसे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है, वगैरह वगैरह। हम जहाँ तक पढ़े हमने भी रिजिड बॉडी की बात। बिफोर वी मूव ऑन टू द रिजिड बॉडी, आई वांट टू फर्स्ट स्ट्रेंथन अ बिट ऑफ दिस। हो सकता है 1 या 2 क्लास हमें इस चीज में लग जाए, ठीक है? आज एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें पहले। एक पार्टिकल है और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, मास m है और इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम? बच्चे r इसका रेडियस है, समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये ऐसे घूम रहा है, टक टक, ये इसका सेंटर है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ कोर्स अबाउट o होगा, लीनियर मोमेंटम में अबाउट ओ वाली बात नहीं है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में अबाउट ओ वाली बात है। एक और चीज, which of the two is constant oblique variable, ठीक है? ध्यान रखना एक ही फोर्स लग रहा है, वो है टेंशन फोर्स, जिसकी वजह से ये सर्कल में है, ठीक है ना? मतलब ऐसे घूम रहा है ये, मे बी विच ऑफ द टू क्वांटिटीज, एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम, कर लो पहले, सॉल्व करो ना। योर आंसर समटाइम्स आर आउट ऑफ इमोशंस, प्लीज।
पहला क्वेश्चन कर लिया। और एल साइन थीटा कितना है? मैंने कहा थीटा दिया। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन आर एंड पी, यानी कि आर एंड एम वी 90 डिग्री है। हाँ, पे अटेंशन, पे अटेंशन। देखो इधर, ध्यान दो बेटा। इस सर्कल में ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसकी स्पीड v है। यहाँ फिलहाल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड की ये है, तो वेलोसिटी ये होगी। और अबाउट o तो मींस r, और ये mv है ना, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है कि नहीं? या आपको अगर ये याद नहीं है, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खत्म। सही बात है कि नहीं? आर पर वो जो डेफिनेशंस मैंने बोली हैं, दे आर वाइटल। आर इंटू पी परपेंडिकुलर, या आर परपेंडिकुलर इंटू पी, या आर पी साइन थीटा, वट एवर इज द केस। इस केस में आप देख सकते हो, दिस इज एम वी मल्टीप्लाइड बाय आर। तो मेरा बच्चा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, मैग्नीट्यूड, वो होगा एम वी आर। डायरेक्शन कहां को होगी? याद करो, डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल्स है। ऐसे मैंने कहा था ना, एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, एक मोमेंटम है, एक ओमेगा है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक टॉर्क है और एक अल्फा है, उनका ध्यान रखना है। वो ओमेगा को बढ़ाएं तो ओमेगा के पैरेलल, ओमेगा को घटाएं तो ओमेगा के अपोजिट। समझ गए कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग जो नॉर्मल हमारा मोशन है, रोटेशन है, लेकिन टॉर्क विल बी पैरेलल टू एंगुलर मोमेंटम इफ इट इंक्रीजेस इट, अपोजिट इफ इट डिक्रीजेस। क्लियर है कि नहीं? ये बात समझ गए कि नहीं? हर्षित क्लियर है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ये पार्टिकल क्योंकि ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम किधर है? आउटवर्ड्स। और कांस्टेंट है, क्या है? इवन दिस, मैंने यूनिट वेक्टर आउट लिखा है इसमें ठीक है, आउट कैप। ठीक है कि नहीं? चलेगा ऐसे कहने को फिलहाल चले। अब ध्यान दो बेटे, मोमेंटम कितना है ना? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डायरेक्शन, yes, that is changing all the time. So momentum is variable। अगर मैं इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन लगा दूं बेटा, है ना, एम वी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मींस टेंजेंट के अलोंग, तो दैट इज चेंजिंग। ओके, सो इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, जबकि एंगुलर मोमेंटम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम इज वेरिएबल क्वांटिटी। बहुत सिंपल है बेटे। एंगुलर मोमेंट, सॉरी, लीनियर मोमेंटम इज वेरिएबल बिकॉज इस पे फोर्स लग रहा है। सही बात है क्या? टुवर्ड्स दिस सेंटर फोर्स लग रहा है ना। ठीक है, किसके थ्रू पास कर रहा है वो? इसके थ्रू। लेकिन टॉर्क जीरो है इस फोर्स का। ध्यान दो बेटे, क्यों? पे अटेंशन, पे अटेंशन। एक पॉइंट के अलोंग एक फोर्स एफ जा रहा है, तो टॉर्क कितना होता है? एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं फोर्स ऐसे कर दूं तो डिस्टेंस कम हुआ, और अगर फोर्स इसके थ्रू जाए तो डिस्टेंस कितना हुआ? जीरो। तो उसकी वजह से टॉर्क, जैसे मैं कल कह रहा था कि दरवाजा आप कब्जे के पास धक्का देके नहीं खोल सकते, बिकॉज यू आर एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन द पॉइंट ऑफ रोटेशन। उसकी वजह से टॉर्क नहीं जनरेट होगा, फोर्स होता है। सही बात है कि नहीं? बात समझ आई? तो जब एक सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल है, जिस रस्सी से बांधा हुआ, उस पर फोर्स लग रहा है, तो मोमेंटम बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, लेकिन टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम टक 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 इधर को ही mvr है, और किधर को है? डायरेक्शन यही है। जबकि लीनियर मोमेंटम अपनी डायरेक्शन बदल ही जा रहा है। क्यों? लीनियर मोमेंटम को चेंज करने वाला कौन सा है? टेंशन फोर्स टी। एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने वाला नील। ठीक है, कोई भी नहीं है। टॉर्क चाहिए ना, लेकिन कोई भी फोर्स जो पॉइंट ऑफ रोटेशन के ही थ्रू जा रहा है, वो टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? आया ना? ओके कि नहीं? पक्का? So that's it. मतलब it was important something I wanted to explain, and
और करना है, कल क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से इन पे, कैलकुलेटिंग एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेटिंग टॉर्क एंड स्टफ, बस इसी पे फोकस करेंगे। बिकॉज अगर हम बर्डन लेके जाएंगे आगे थ्योरी का बहुत सारा, इट माइट नॉट बी इजी टू डाइजेस्ट। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ तक जो हमने पार्टिकल्स एंड दिस फिलोसफी ऑफ कनेक्टिंग सिंगल पार्टिकल मोशन विद मल्टीपल पार्टिकल मोशन, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेंगे। फिर बढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज पे आएंगे, फिर सीधे सीधे रिजिड बॉडीज पे आएंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है उनका और उनकी रोटेशन पढ़ेंगे। दैट्स इट। ठीक है कि नहीं? दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय।